ऐसे में सुप्रिया, ये कैसे, दरअसल मैं दो इलेक्शन को आज देख रही थी। एक 2017 का इलेक्शन गुजरात का 99 पर बीजेपी, 77 पर कांग्रेस, और दूसरा इलेक्शन 2022 का बीजेपी पहुंच गई 152 पर, कांग्रेस घटकर रह गई 17 पर। 17 में से भी 5 विधायक चले गए टूटकर। 7 उपचुनाव हुए, किसी में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। यानी आम आदमी पार्टी को स्वीकार करती है गुजरात की जनता और कांग्रेस को खारिज करती है। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। कुछ बातें जो कही गई, अगर वो हास्यास्पद नहीं है तो फिर और क्या है, इसका डिसीजन आपके व्यूअर्स लेंगे। उस पर मैं तीखा टिप्पणी भी नहीं करूंगी। लेकिन आपका स्पेसिफिक गुजरात पर सवाल आंसर करने से पहले मैं उत्तर देना चाहती हूं। जो एक नतीजे आए 5 सीटों के, 5 उपचुनाव होने थे, एक बीजेपी जीती और बाकी 4 गैर भाजपा के दलों ने यह चुनाव जीता। एक बात साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से आतंकी अभी भी फ्री घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, जिस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया और नरेंद्र मोदी अभी भी आतंकियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, और आज ये खबर है कि ये जो आतंकियों की फोटो और स्केच बनाए गए थे, ये जो स्केच बनाए गए थे, ये असल में आतंकी है ही नहीं। 2 महीने से 22 अप्रैल को कांड हुआ था, आज 23 जून को अब बताया जा रहा है कि असल में ये स्केच तो वो आतंकी है ही नहीं, ये किन्हीं और लोगों का स्केच रिलीज कर दिया गया। इस तरह से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया गया। तो पूरी तरह से साफ है कि जनता बीजेपी के जबरदस्त खिलाफ है। ठीक है। अगर नहीं होती तो इनको वोट मिलते और ज्यादा वोट मिलते। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप मुझसे 10 सवाल और पूछिए। कहिए ना, कहिए। तो एक बात तो है, वोट जबरदस्त तरीके से वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात, पंजाब और केरला तक बीजेपी के खिलाफ पड़ रहा है। ये पूरी तरह से साफ है क्योंकि बीजेपी की पोल खुलती दिख रही है। आतंकियों की भी 2 महीने से गलत आतंकियों की फोटो देश को दिखाई जा रही थी। आप ये सोचिए, अब ये खुलासे हो रहे हैं। खैर, अब मैं बात करती हूं बीजेपी के अलावा जो यहां पर कुछ बातें कही गई, यहां पर वक्तव्य दिए गए, और ये कितना हास्यास्पद है। अगर एक पार्टी, इस देश की एक पार्टी जिसका कभी भी बीजेपी के साथ कोई समझौता कभी भी नहीं हो सकता, वो है कांग्रेस। असलियत ये है, आप किसके साथ कब जाकर कैसे मिल जाए ये सबको पता है। असलियत ये भी है, और एक ये भी सच है कि जब ऐसी बात एक वो व्यक्ति कहता है जो दिल्ली चुनाव, 6 महीने दिल्ली चुनाव को हो गए, 6 महीने से केजरीवाल जी गायब थे, अब एकदम से केजरीवाल जी अवतरित हुए और वो कह रहे कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत है। इस पर तो 4 साल का बच्चा भी हंसेगा और आपकी समझ पर सवाल उठाएगा। ये बिहार नहीं, ये और जगह भी चुनाव लड़ने जाएं, ये उत्तराखंड गए थे, ये हरियाणा गए थे, ये गोवा गए थे, ये तमाम जगह गए थे, यूपी में लड़े थे। लेकिन ये तो सुप्रिया जी, बता दिया था कि आप क्या, मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि कांग्रेस की बनाई हुई, जमाई हुई जमीन आम आदमी पार्टी लगातार खिसका रही है गुजरात से, जहां आप 32 साल से सत्ता में नहीं है, जैसा शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, तो जमीन तो आपको हथियानी चाहिए थी। बीजेपी के अगर अगेंस्ट वोट पड़ रहा है, ये आम आदमी पार्टी आप ही की जमीन लेकर उड़ रही है क्या? कंसर्न होना चाहिए ये देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए। मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि ये जमीन हमारी है और ये आपने जीती है। असलियत ये है कि जिस सीट पर आपकी विजय हुई है, वहां पर बाहरी वर्सेस लोकल का सारा डिबेट था। जो गोपाल इटालिया थे, उनके खिलाफ बीजेपी ने बाहरी को टिकट क्यों दिया? उनके हर्षद, उनके जवाब, जो बड़े बड़े नेता है, वो लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे। क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को समीकरण बना के जिताया? हम तो सवाल इस बात का उठाते हैं, कि 2022 के बाद जो आम आदमी पार्टी निरंतर नीचे जा रही थी और दिल्ली के बाद जो लुप्त हो गए थे केजरीवाल जी, उनको ऑक्सीजन देने का काम बीजेपी ने क्यों किया और कैसे किया? और आपका जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, यहां पे ये पैसे की बात कर रहे हैं, 91 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार का बजट होता था, 791 करोड़ कर दिया इन्होंने। 791 करोड़ में अरविंद केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की फोटो लगकर, चिपकाकर हर जगह चमकाई जा रही है। लेकिन मैं वापस अपनी बात पर आती हूं, और जहां तक गुजरात की बात है, मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि यह हमारी जमीन है, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस जमीन को वापस हासिल करेंगे। और ये आंकड़े दिखाते, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं, जिस सीट पर बीजेपी जीती या जिस सीट पर आम आदमी पार्टी जीती, उसके भी आंकड़े मेरे पास है, और जिस सीट पर बीजेपी जीती उसके भी आंकड़े मेरे पास हैं। वहां पर आंकड़ा ये भी है क्या सुप्रिया जी? भाई चलिए, मैं ये कहती हूँ,
मैं ये कहती हूं एक उपचुनाव को हम केस स्टडी के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने मान लिया विसावदर सीट से हम कांग्रेस का ग्राफ जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 की 7 सीटों में कांग्रेस बाजी नहीं मार पाई। अलावा इसके जो 17 विधायक जीत कर आए थे उसमें से भी 5 टूटकर चले गए और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। और बिल्कुल है, मेरा ऐसा मानना है, जिस 32 साल से जिस गुजरात में अगर हम सत्ता में नहीं है और वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सवाल पूछता है, वो बिल्कुल बब्बर शेर है। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में अभी भी प्रचलन है, कांग्रेस में अभी भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग मॉरल ग्राउंड पर लेकर रेजिग्नेशन करते हैं, जैसा कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने किया। बीजेपी के मंत्री रेल का दुर्घटना जाती है, रील बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स होती है, लेजर आंखें लगाते हैं। मोदी जी विश्वगुरु बने फिर रहे हैं, यहां पर अमेरिका और सब हमें लताड़ रहे हैं। असलियत ये है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये वोट वस्तुतः बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में पड़ रहा है। और जो आपका पैटर्न है, जिस पैटर्न की आपने बात करी कि रूलिंग पार्टी का होता है, लेफ्ट, वहां पर तो रूलिंग पार्टी लेफ्ट है केरला में, हम कैसे वहां चुनाव जीते? थोड़ा ना, ये तो मैंने कहा कि